हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीडियो वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 14th करने वाले हैं। टेस्ट 13 तक अपलोड किए जा चुके हैं। जो नए हैं चैनल में वो उन टेस्ट को प्लेलिस्ट में जा कर के सॉल्व कर सकते हैं और आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है, आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ धन ई जो है वो ए किस संधि का ये नियम है आपको बताना है। ये जो है लिखा हुआ अ धन ई इक्वल्स टू ए, तो ये संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी यण संधि। तो जो इसका आंसर है वो है बी गुण संधि। ठीक है, जो ये रूल है वो गुण संधि का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से हाथ का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं है बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है कर, बी पाणी, सी वपु और डी बाहु। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी वपु। जो वपु है वो शरीर का पर्यायवाची है, बाकी तीन जो हैं वो हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सगोश वर्ण नहीं है। यानी कि आपको इसमें क्या बताना है, अघोष वर्ण। ठीक है, तो देखिए जो सारे स्वर होते हैं वो सगोश होते हैं। ठीक है, या और ह भी क्या है, सगोश वर्ण है। तो जो इसमें क है वो सगोश वर्ण नहीं है। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क जो है वो क्या है, अघोष है। ठीक है, अब आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। यानी कि तद्भव कौन सा है। ऑप्शन ए है लवंग, बी शकुन, सी हत्याकार और डी धरती। तो जो इसमें से तत्सम नहीं है वो है धरती। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धरती का तत्सम क्या है, धरित्री। ठीक है, बाकी अगर इनकी बात करें, लवंग का तद्भव क्या है, लौंग, हत्याकार का हत्यारा और शकुन का सगुन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ध्यान से आत्मचिकित्सा किसकी रचना है। ए हरिशंकर परसाई, बी शैलेश मटियानी, सी गौरापंत शिवानी और डी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो ध्यान से आत्मचिकित्सा रचना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। तो जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से उम्र किस भाषा का शब्द है। ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी और डी तुर्की। तो जो उम्र है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ से उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है, निम्न में से किस केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। यानी कि शीतकाल में भी बंद नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है मदमहेश्वर, बी कल्पेश्वर, सी तुंगनाथ और डी केदारनाथ। तो कल्पेश्वर के कपाट सदैव खुले रहते हैं, तो बी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है। ए रतन सिंह जौनसारी, बी गुलाब सिंह, सी पंडित शिवराम और डी कृपा राम जोशी। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी गुलाब सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य वृक्ष को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष की श्रेणी में शामिल किया गया। ए 1960, बी 1970, सी 1974 और डी 1984। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1974। यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में किस क्षेत्र को मानस खंड में नीलगिरी के नाम से संबोधित किया गया है। ए नैनीताल, बी चंपावत, सी हल्द्वानी और डी बागेश्वर। तो बागेश्वर जो है उसको मानस खंड में नीलगिरी के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर जो है क्या है, बागेश्वर। यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्दू फारसी अकादमी की स्थापना राज्य में किस जनपद में की गई है। ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी श्रीनगर और डी उधम सिंह नगर। तो इसका जो सही आंसर है, उर्दू फारसी अकादमी की स्थापना राज्य में हरिद्वार में की गई है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कसनी खर्क बुग्याल कहाँ है। ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग और डी पिथौरागढ़। तो कसनी खर्क बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
राज्य में संदेश साप्ताहिक का संपादन कहाँ से होता था? आपको बताना है जो संदेश साप्ताहिक था इसका संपादन कहाँ से होता था? ए देहरादून, बी अल्मोड़ा, सी कोटद्वार और डी मसूरी। तो जो इसका संपादन था वो कोटद्वार से होता था, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ है? ठीक है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी बागेश्वर और डी पौड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में कितने नगर निगम हैं? ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। तो नगर निगम कितने हैं राज्य में? वो हैं 8। ठीक है। जिसके पास पुरानी परीक्षा वाणी होगी उसमें 6 लिखा हुआ है, उसको आप अपडेट कर लीजिए। 2 नगर निगम और बन गए हैं, कोटद्वार और ऋषिकेश। ठीक है, बाकी जो 6 पहले के थे वो तो हैं ही, 2 और ऐड कर लीजिए। जिनके पास नई परीक्षा वाणी नहीं है उसमें कोटद्वार और ऋषिकेश भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 8 जो है नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है कम से कम कितनी होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 5, 10, बी 5 व 15, सी 3 और 10 और डी 3 और 15। तो जो इसका आंसर है बिल्कुल सही वो है 5 और 15। तो किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम 5 सदस्य और अधिक से अधिक 15 सदस्य होने चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? बी 5 और 15। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी से हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन पॉलिटी से हो सकता है, कोई करंट अफेयर्स से हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस मुगल शासक ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की? ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की अकबर ने। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण विद्युतीकरण नगर निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी देहरादून और डी मुंबई। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बिल्कुल सही। इंग्लिश में बात करूँ तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति के लोग रहते हैं? ए गिब्सन, बी कालाहारी, सी गोबी और डी सहारा। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है बी कालाहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शांति किस व्यक्ति का उपनाम है? ठीक है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी मोहन सेन गुप्ता, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? ए 1971, बी 1981, सी 1911 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1971। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी सिनेमा में योगदान और डी वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ही है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, बी अल्पसंख्यक समाज को स्वरोजगार के शिक्षा देना, सी हिंदी भाषा में विद्यालय शिक्षा प्रदान करना और डी सभी वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करना। तो इस जो योजना थी कामराज योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको इसका जो है आंसर देना है। 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए रेनहार्ड गेंसेल, बी एंड्रिया गेज, सी रॉजर पेनरोज और डी उपरोक्त सभी को। तो
जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो इस बार इन सभी को दिया गया, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको इनके नाम याद करने हैं ट्रिक से, तो मैंने एक नोबेल विनर 2020 की वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है, ट्रिक से याद करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जा कर के उस ट्रिक से इनके नाम ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको सीरीज दी गई है 10, 33, 102 और 309, तो आपको बताना है आगे के टर्म जो है वो क्या होगी। तो देखिए 10, 33, 102 और 309 जो ये सीरीज है, इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटू और 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही सब में करेंगे 10 इंटू 3 30 प्लस 3 तो 33 आ जाएगा। वैसे ही इसमें करेंगे तो 102 फिर 309 और आपका आंसर ऐसे करके जो है 930 आ जाएगा। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के ये थे 25 यानी कि 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।